पायनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई जीसीबी कीमत। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पाई जीसीबी कीमत के ऊपर में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि सर हम जब भी किसी दूसरे पायनियर्स के क्यूआर कोड को स्कैनिंग करके अपने वॉलेट से जब हम पेमेंट करते हैं तो सर बहुत ही ज़्यादा ट्रांजैक्शन फीस चार्ज किया जा रहा है। लगभग 0.01 पाई डिडक्ट किया जाता है ट्रांजैक्शन फीस के नाम पर। अगर सर ये प्राइस इतना ज़्यादा अगर फ्यूचर में भी अगर रहा तो हमारे पास जो भी माइनिंग की हुई कॉइन है ये तो बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगी। तो सर आपका विचार जानना चाहता हूँ इसके ऊपर। देखिए, इसमें जो मेरा विचार है, मैं कहता हूं कि इसलिए तो जीसीबी प्राइस होना जरूरी है। अगर इतना ज़्यादा हाई फीस ट्रांजैक्शन दिया गया है तो दोस्तों ज़्यादा कीमत भी तो इसका होना चाहिए, वरना ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। लोग अपने माइनिंग किए हुए कॉइन को ऐसे ही ट्रांजैक्शन फीस के रूप में देते चले जाएंगे अगर कीमत कम रहा तो। और एक बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हमें बदले में कुछ छोड़ने को लिए भी तैयार होना चाहिए। जैसे कि आपको मैं उदाहरण स्वरूप बता दूं, जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें हमें निवेश की ज़रूरत पड़ती है, मतलब इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह दोस्तों हम जीसीबी प्राइस अगर चाहते हैं तो बदले में हमें कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी को कहता हूं कि आप जीसीबी प्राइस को सपोर्ट करिए और जीसीबी प्राइस के ऊपर में ही आप लेन देन करना शुरू करिए। क्योंकि दोस्तों अगर पाई की कीमत अगर ज़्यादा नहीं होती है तो दोस्तों ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। इस हिसाब से दोस्तों आपकी कॉइन चली जाएगी और प्रोजेक्ट भी अनसक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों तिल मत उठाओ बल्कि तरबूज तोड़ने की कोशिश करो। इसलिए दोस्तों जीसीबी प्राइस बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात मैं आपको दोस्तों बता दूं, बहुत सारे प्रोजेक्ट दोस्तों मैच्योर होने से पहले ही प्री मैच्योर में ही दोस्तों उसे एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिया जाता है। नतीजा क्या निकलता है इसका कि प्राइस उसका डंप हो जाता है। लेकिन दोस्तों डॉक्टर निकोलस अपने प्रोजेक्ट को मैच्योर होना देना चाहते, इसलिए तो वो इतना समय ले रहे हैं ताकि पाई नेटवर्क सक्सेस हो पाए। ज़्यादातर प्रोजेक्ट जल्दबाजी में आकर मैच्योर नहीं हो पाता है, उसका इकोसिस्टम अच्छा से तैयार नहीं हो पाता है और वो लिस्टिंग कर देते हैं तो उसका प्राइस डंप होगा ही होगा। और डॉक्टर निकोलस दोस्तों उनकी कही हुई एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो दोस्तों कहे कि पाई की जो प्राइस है वो हमारे पायनियर्स द्वारा तय किया जाएगा। और उन्होंने एक बात ये भी कहा था कि प्रत्येक पाई यानी कि हर एक पाई दुर्लभ और मूल्यवान है और प्रत्येक पायनियर्स महान उपलब्धि हासिल करेंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात उनके द्वारा कहा गया था कि प्रत्येक पाई दुर्लभ है, मतलब समझ रहे हो, रेयर है और मूल्यवान है, जिसका वैल्यू है दोस्तों। ये चीज़ डॉक्टर निकोलस ने कहा था। तो वो क्यों कहे दोस्तों? वो इसलिए कहे कि वो भी चाहते हैं कि आज का जो कंडीशन है क्रिप्टो करेंसी का, कोई सा भी क्रिप्टो करेंसी दोस्तों अगर आप देखोगे तो वो ट्रस्ट वर्ती क्रिप्टो करेंसी नहीं है। अगर आप बिटकॉइन को भी देख लो उसमें भी रिस्क बना हुआ रहता है हमेशा, क्योंकि दोस्तों उसकी जो कीमत है उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। इस चीज को आप समझो थोड़ा। और दोस्तों 21 मिलियन कॉइन ये कभी भी वर्ल्ड करेंसी, ग्लोबल करेंसी नहीं बन सकता है। तो इस हिसाब से भी बिटकॉइन को आप साइड कर दीजिए। अब आते हैं हम पाई नेटवर्क के तरफ। पाई नेटवर्क का जो 100 बिलियन जो कॉइन है, अगर मैं आपको बताऊं ये 100 बिलियन कॉइन भी इन फ्यूचर आपको बता रहा हूं ये भी कम पड़ने वाला है। क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है आज पूरी दुनिया की, वर्ल्ड की 8 अरब है दोस्तों। आप समझो 8 अरब की आबादी है और 100 बिलियन कॉइन फुलफिल नहीं करेगा। अगर आप पाई नेटवर्क को वर्ल्ड करेंसी के रूप में अगर आप देखना चाहते हो तो समझो मेरी इस बात को आप लोग। और दोस्तों साथ ही साथ कई पायनियर्स ने
अपने अपने नए नए कीमत को लेकर पाई नेटवर्क की कीमत की बातें करते हैं। कई लोग का कहना है कि पाई नेटवर्क की जो कीमत है वो $0.1 होनी चाहिए, दूसरे कहते हैं कि $1 होना चाहिए, कोई कहता है $10 होना चाहिए, $100 होना चाहिए, $1000 होना चाहिए और यहाँ तक कि $10,000 होना चाहिए। ये भी बहुत सारे पाइनियर्स ने कहा है। लेकिन जो जीसीबी कीमत है दोस्तों $3,14,159 है। दोस्तों इस प्राइस को लेकर वर्ल्ड में लगभग लोग सपोर्ट इस प्राइस को कर रहे हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि जब डिफरेंट प्राइस सामने आ रहा है, क्योंकि सभी लोगों को सभी के दिमाग में एक कीमत को बसाना पॉसिबल तो नहीं है, तो क्या जब तक कंप्लीट जीसीबी प्राइस नहीं बन जाता तब तक क्या पाई नेटवर्क का ओपन मैनेट नहीं आएगा? दोस्तों ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर 50% भी सिर्फ एक कीमत को लेकर, यानी कि एक कीमत जीसीबी प्राइस को लेकर $3,14,159 को लेकर अगर वर्ल्ड में पायनियर्स पेमेंट के रूप में अगर यूज करते, तो दोस्तों जो ब्लॉकचेन है पाई नेटवर्क का उसमें रिकॉर्ड में जाएगा दोस्तों। और इन फ्यूचर जीसीबी प्राइस को लेकर ही कोर टीम पेशकश रख सकते हैं एक्सचेंजों के सामने में कि हमारी पाई नेटवर्क के जो पायनियर्स हैं उन्होंने इस प्राइस को लेकर रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में दर्ज कराया है। तो दोस्तों ये भी होने की संभावना इन फ्यूचर हमें मिल सकता है। जब दोस्तों आप बिटकॉइन का प्राइस 50 लाख रुपए तक आप देख सकते हो, तब आपको आश्चर्य नहीं होता है। और अगर आप जब पाई नेटवर्क का जीसीबी प्राइस की कीमत को जब आप सुनते हो तो आपको आश्चर्य होता है। सप्लाई की आप बात करते हो दोस्तों, ये सैकड़ों वर्ष तक चलने वाला प्रोजेक्ट है। 100 बिलियन भी कम पड़ेगा। 8 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 8 अरब लोग हैं इस पूरी दुनिया में। दोस्तों ये बदलते हुए टेक्नोलॉजी के युग में दोस्तों ये एक क्रांति, एक रिवॉल्यूशन है पाई नेटवर्क। आप इस चीज को समझो। हर इंसान अभी के टाइम में वो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहता है, वो सेंट्रलाइज पावर के हाथ में नहीं रहना चाहता है। सभी लोग चाहते हैं कि उनका धन या संपत्ति वो डिसेंट्रलाइज फॉर्म में हो और Web3 प्रोजेक्ट के साथ वो रन करे। ये है दोस्तों आज के युग में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े टेक्नोलॉजिस्ट हैं, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं दोस्तों, वो सारे लोग चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइज फॉर्म में हमारा धन हो, संपत्ति हो, ये सारा चीज हो। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कंट्री में देखा गया है कि वहाँ कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, वहाँ के गवर्नमेंट ने एक गलत फैसला लिया जिसके वजह से वहाँ के जो सिविलियन नागरिक होते हैं उनका जो धन बैंकों में होता है दोस्तों, वो कैसे उसकी कीमत घट जाती है दूसरे देश की करेंसी के मुकाबले में, और उस देश में गरीबी, भूखमरी, इस तरह के प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों। इसलिए वर्ल्ड करेंसी, डिजिटल करेंसी के रूप में पाई नेटवर्क को दोस्तों बनना पड़ेगा और इसमें सारे पायनियर्स को मिलकर दोस्तों जीसीबी प्राइस को सपोर्ट करना होगा, तब जाकर फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकेंगे जितने भी पायनियर्स है। अब कुछ पायनियर्स कहते हैं कि सर $314 भी हो जाएगा तो हमारे लिए काफ़ी है। आप क्यों सिर्फ अपने सेल्फ बेनिफिट्स देख रहे हो इसमें? आप क्यों सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो? आप उस पेड़ का हिस्सा हो। पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट एक बड़ा सा पेड़ है, आप उस पेड़ के एक छोटे से टहनी हो। आप क्यों सिर्फ अपने बारे में आप सोच रहे हो? आप अगर पूरे पेड़ के साथ अगर आप बने रहोगे तो आप खुद भी खिलोगे और पूरा पेड़ भी खिलेगा। आप समझो इस बात को। सेल्फ बेनिफिट बिल्कुल आप मत देखिए, जीसीबी प्राइस को ही सपोर्ट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड दर्ज कराने में ब्लॉकचेन में पाई नेटवर्क का हेल्प करिए। और दोस्तों हमारे इंडिया में जो हमारी आबादी पॉपुलेशन है दोस्तों 1 अरब 25 करोड़ की आबादी है। अब सोचिए इसमें से अगर 10 लाख से लेकर 20 लाख भी अगर पायनियर्स अगर इंडिया में अगर पाए जाते हैं दोस्तों, अगर इसमें से छोटे से संख्या में भी दोस्तों अगर कुछ लोग बार्टर सिस्टम से एक दूसरे को लेन देन के तौर पे ही अगर जीसीबी
प्राइज में अगर लेन देन करते हैं तो यहाँ से भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में संख्या में ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड दर्ज होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर टीम, पाई कोर टीम दोस्तों, जो भी उनकी जो कंडीशन उन्होंने रखा है उस पे वो काम कर रही है। अभी रिसेंट में आपको बता रहा हूँ माइग्रेशन उन्होंने किया है, बहुत लोगों का वॉलेट पे कॉइन गया है, वर्ल्ड वाइड में आपको बता रहा हूँ। और बहुत लोगों का KYC भी पास हुआ है, मैं खुद इस चीज़ को देखा हूँ। मेरे रेफरल्स टीम से कई लोगों का कई महीना से KYC पेंडिंग पे पड़ा हुआ था, उसे मैं क्लियर होते हुए देखा हूँ। मैं कल की आपको बात बता रहा हूँ। तो पाई नेटवर्क दोस्तों वो लगे हुए हैं। आपने अभी रिसेंट में आप पाई के जो ऐप है वहाँ आप स्क्रीन में देखा होंगे कि जो पाई का हैकाथॉन हुआ था सितंबर वाला, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने 1000 कॉइन रिवॉर्ड के तौर पे डेवलपर को दिया है, क्योंकि उन्होंने दोस्तों पाई का यूटिलिटी, पाई का इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट दोस्तों योगदान अपना दिया है। पाई में 2 इम्पोर्टेंट ऐप को बनाकर, जो एक गेम का है और एक है दोस्तों जो शॉपिंग मॉल टाइप का वो ऐप बनाकर दिया, जो बहुत ही यूजफुल लगा कोर टीम को, इसलिए उन्होंने उनको विनर घोषित किया है। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? तो कोर टीम दोस्तों वो अपने काम पे लगे हुए, और हम पायनियर्स को अपना काम में ये लगना है कि हमें जीसीबी प्राइज को ही सपोर्ट करना है और जीसीबी प्राइज में ही लेन देन करना है। सेल्फ बेनिफिट्स बिल्कुल आप मत देखिए। KYC जिन लोगों का पेंडिंग पे है या स्लॉट नहीं मिला है, तो दोस्तों आप फिक्र मत करिए, ये मिलेगा। जब आपका बारी एल्गोरिदम पे, जब भी आपका अकाउंट का बारी आएगा एल्गोरिदम पे आपको शो करेगा। आप डेली माइनिंग करिए। इससे क्या होगा ना, जब आप डेली माइनिंग करोगे ना, तो पाई का जो सिस्टम है, माइनिंग ऐप जो सिस्टम है, वो डेली आपका डाटा को वो क्या करता है, रीड करता है कि हाँ ये डेली माइनिंग वो करते हैं, तो आपको स्लॉट जरूर मिलेगा। इस चीज़ को आप समझिए। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको कुछ पाई को, जीसीबी को लेकर कुछ समझने को मिला होगा दोस्तों। तो लाइक करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझसे जुड़ जाइए दोस्तों, ताकि मैं आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे सकूं। तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं ज़रूर मिलता हूं।